नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद शाह वेलफेयर ट्रस्ट के रफीक शाह साहब हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रफीक शाह साहब, आज आपने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करी महकमे प्रदूषण के हवाले से, जिसके अंदर आपको कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे। हमारे देखने वाले नाज़रीन को बताएं क्या मामला है। मामला ये है यार, 1 साल हो गया। 1 साल से जो है ना मुसलसल जो है ना परेशानी का वो हो रहा है। उसकी वजह ये थी कि मैंने कुछ गोरखनों को मतलब कुछ चीजों से रोकना चाहा था कि भाई ये चीजें नहीं करो, मगर वो इन चीजों में बात ही नहीं आए। मुख्तलिफ तरीके से उन्होंने फिर मेरे पे हत्या की FIR कटवा दी। FIR कटवाने के बाद मुझे बंद करवाया उन्होंने। बंद कराने के बाद उसी रात को जिस दिन मुझे उसमें बंद करवाया हवालात में, उसी रात को आके कब्रिस्तान का सारा रिकॉर्ड मेरा उठा के तमाम चीजें लेकर चले गए। जब मैं 2 दिन के बाद आया जमानत करा के, देखा मैंने कि यार मेरा रिकॉर्ड वगैरह सब गायब है। तो मैंने यहाँ के अमले पे जो रात को मतलब सोते थे गोरकन, उन गोरकनों को पूछा कि भाई कौन सारी चीजें मेरी लेकर चले गए। तो बोला सर ये सारे मौजूद थे, अपने ये तनवीर, सुल्तान, ये वो, इसके तमाम भाई वगैरह और जितनी लेबर यहाँ काम करती है कब्रिस्तान में, जो गेट नंबर 1 की है वो है, और अपने KMC का अमला है, काशिफ है, इसका भाई हुसैन है, रिजवान है, ये सारे यहाँ पर मौजूद थे। बोले ये लोग लेकर गए। तो आपका कहने का मकसद है महकमे प्रदूषण और जो आपके जो चोरी का रिकॉर्ड हुआ, इसके अंदर ये सब एक साथ ही थे, बिल्कुल शामिल है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल सर, मतलब ये कि इसमें रिकॉर्ड तो छोड़े आप, मेरे अगवा में भी सारे मुलविस हैं। मैंने इनकी तमाम CDR जो निकाले हैं ना तमाम लोगों के, तो CDR से तो तमाम के एक साथ होने के मतलब वो शवाहिद मिल रहे हैं कि आपस में सब एक ही हैं। तो ये CDR आपके पास मौजूद, आपने कोर्ट में केस भी दाखिल करा, तो इनके खिलाफ FIR नहीं कटी, इनको उठाया? मसला सारा ये कि इनके खिलाफ FIR ही नहीं कट रही। इसकी वजह क्या ये मेरी समझ में नहीं आ रही, जबकि मैंने ठोस शवाहिद पेश किए हुए हर जगह पर, हर महकमे में दिए में, ऐसी बात नहीं, हर जगह पर ये ठोस वाले शवाहिद पेश करें कि भाई आप CDR से चेक, मेरे वकील हैं उन्होंने CDR वगैरह तमाम इनके निकाले, जिससे तमाम लोग एक ही उसमें आते। तो आपने इनके खिलाफ, महकमे प्रदूषण के खिलाफ मेयर कराची को, वज़ीर बल्दियात को या इंतजामिया को मैंने दरखास्तें दी? बिल्कुल, मेयर कराची साहब को भी दी, मैंने अपने महकमा कब्रिस्तान को भी दी, सीनियर डायरेक्टर साहब को भी दी, SSP सेंट्रल को दी, DIG, IG, सब तमाम इदारों को मैंने दरखास्त देने के बाद फिर मैं कोर्ट के अंदर गया। तो आप अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक मरवत साहब का नाम भी ले रहे थे, उनका कितना किरदार है इसमें? मुरवत साहब ने तो मेरे पास उनकी ऑडियो मौजूद है, जिसके अंदर वो DSP के सामने बयान कर रहे कि सर मेरे से गलती हो गई, मेरे से किसी ने काम करवाया, रफीक शाह को उठवा के, वो खुला बोल रहे उसके अंदर बैठ के। अच्छा, तो ये मतलब आप उनका रिकॉर्ड बात कर रहे हैं, आपके पास इसका सबूत है? बिल्कुल मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, बिल्कुल बिल्कुल मेरे पास रिकॉर्डिंग है। DSP रेडी अपने, वो उनके कमरे में बैठ कर बातें हो रही थी, उसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, जिसके अंदर उसने एक्सेप्ट किया कि भाई मुझसे ये काम हुआ कि मैंने रफीक शाह को उठाया। अच्छा। और जबकि मैं अगवा हुआ था 6 तारीख को, FIR मेरी कट रही है 7 तारीख को। 6 तारीख को जब मैं अगवा हुआ तो ये मेरे घर वालों को फोन करके पैसे मांग रहे थे 15 लाख रुपए, कि भाई 15 लाख रुपए दो। ये कह रहे हैं, ये एक तरीके से भत्ता मांग रहे थे। हाँ, तो आपके घर वालों ने भत्ता दिया? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जब मेरे को इन्होंने, मैं जब कोर्ट से निकला, कोर्ट से मैं रक्शे में जाता हूँ, कोर्ट जब भी जा रहा हूँ, कोर्ट से मैं रक्शे में जैसे निकला, मेरे साथ मेरे 2 दोस्त थे, एक था इमरान, एक था बिलाल, और एक रक्षा ड्राइवर इरफान था। हम चारों जा रहे थे। तो रीगल से कुछ फासले के ऊपर 2-3 मोटरसाइकिलों पे आते हैं, सिविल वर्दी के अंदर वो लोग होते हैं, वो आके मुझे उतारते हैं रक्शे से, वो मुझे उतार के बीच में बिठा के थोड़ा सा आगे जाके मेरी आंखों पे बांधते, पट्टी बांध के ले जाते हैं। और मेरे जो बंदे जो होते हैं उनके पास 2 खड़े हुए होते हैं कि भाई तुम्हारे को ऐसे हिलना नहीं है। जब मैं काफी दूर चला जाता हूँ तो फिर उसके बाद वो वहां से हट जाते हैं। तो मैंने जब इनसे बाद में आने के बाद पूछा था कि यार ये बंदे कौन थे, तो बोला तनवीर और मुनीर और मुजम्मिल जो आपकी रेकी कर रहे थे, और ये तनवीर, मुजम्मिल और मुनीर, इन्होंने आपको ये उठवाया। मुनीर ये कौन है? ये सुल्तान के गोरकन के बेटे हैं। अच्छा। हाँ, तो वो भी इसी मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में? ये 2025 में मैंने इनको रजिस्टर्ड करवाया था, मगर 2025 में 31 में ये खत्म, इनका कोई कब्रिस्तान से ताल्लुक नहीं, मगर KMC का अमला इनके ऊपर सर पे हाथ रख के इनके साथ बैठा हुआ है।
जबकि 31/12/2025 को ये तमाम खत्म हो गए थे, इनका कोई ताल्लुक कब्रिस्तान के काम से नहीं। मगर केएमसी इनकी सरपरस्ती कर रही है, इनसे काम ले रही है तमाम के। हमारे और गोरकनों